हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विकास मली आकाश कोटा से। आज हमें डिस्कशन करना है AITS टेस्ट नंबर 2 और इस टेस्ट का जो सिलेबस है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और उसके साथ में है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 51, अणु कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 होगी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि आप इन चार ऑप्शन के यदि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 किसके लिए आएगा? Be2 के लिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसका अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक PCl3 के समसंरचनात्मक मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोस्ट्रक्चरल किसे कहा जाता है? जिसके लिए शेप सेम होगी वही होगा आइसोस्ट्रक्चरल। चलिए PCl3 का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें। PCl3 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे, फास्फोरस एक लोन पेयर आएगा, साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 + 3 = 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3। इसका मतलब है हमें इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सेम कंडीशन मिल जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इसी कंडीशन के साथ या इसकी जो शेप आ रही है वही शेप किसी दूसरे की मिल जाए। हाइब्रिडेशन निकालते हैं। इसमें से SO3 हाइब्रिडेशन sp2, कंडीशन क्या आएगी? 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, BCl3 sp2 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड। ClF3 की बात करें, 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा = 5। तो यहां से देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तो हमारे हो नहीं सकते, बचा है NF3। NF3 की बात करें तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, साथ में 3 सिग्मा, 1 + 3 = 4। हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडेशन। देख सकते हैं कंडीशन दोनों की सेम दिखाई दे रही है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन PCl3 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, शेप सेम बनेगी, और जिनकी शेप सेम होती है वही कहलाते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। सही ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक के लिए चेक कैसे किया जाता है? सबसे पहले आपको देखना है, यदि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में आ रहे हैं तो ऑड नंबर में होगा तो हमेशा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन यदि हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर में यदि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन्स। यदि 10 और 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका नेचर कौन सा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर। और यहां से यदि आप सभी के लिए कैलकुलेट करें, O2 कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर है लेकिन इसमें पैरामैग्नेटिक होता है, तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन्हें अरेंज करना है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या मीन्स एटॉमिक रेडाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले दो एलिमेंट दिए गए आपको, बोरोन एंड कार्बन, दोनों सेम पीरियड एलिमेंट है। सेम पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाइए, साइज डिक्रीज होती है। तो सबसे पहला हमें मिला साइज ऑफ बोरोन इज ग्रेटर देन कार्बन। पहला ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन, कार्बन इज ग्रेटर देन बोरोन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ तो हमारा कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन बोरोन इज ग्रेटर देन कार्बन, फोर्थ ऑप्शन में भी बोरोन की साइज कार्बन से ज्यादा दी गई है। एल्यूमिनियम सिलिकॉन की बात करें, अगेन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इन दोनों में से लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज डिक्रीज होगी। एल्यूमिनियम की साइज सिलिकॉन से ज्यादा है, ढूंढते हैं इस ऑप्शन को भी, और ये ऑप्शन हमें सिर्फ एक ही में मिल रहा है, तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, Z इफेक्टिव यदि इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। लेकिन कहां पर हमें इसमें डेविएशन मिलता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है? नाइट्रोजन की। रीजन क्या है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आएगा? फ्लोरीन। तो Z इफेक्टिव रूल से देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी होनी चाहिए?
होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन होती किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ज्यादा होने का रीजन क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज करें, कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करते हैं, फोन, FON। 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें ऑर्थो पोजीशन, पास पास में ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। हाइड्रोजन जो हम बात करें वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ऐसा हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। बाकी सभी ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, कोई भी हाइड्रोजन इनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल 120 चाहिए। 120 बॉन्ड एंगल किस में आता है, sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट करिए, SO3 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 3। हाइब्रिडेशन कौन सा, sp2। और सही आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट वन, NO2 स्टेटमेंट पूछा गया है, NO2 इज एन ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। चेक करते हैं, NO2 नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 7, एक ऑक्सीजन के पास कितना, 8, दूसरे के पास में भी 8। टोटल कैलकुलेट करिए आप, टोटल हुआ 23 इलेक्ट्रॉन, और 23 कौन सा नंबर है हमारा, ऑड नंबर। इसका मतलब है कि NO2 ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, बिल्कुल सही, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सही आंसर कौन सा जाएगा हमारा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, ध्रुवीय अणु, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका नेचर पोलर नेचर है। सबसे फर्स्ट हम बात करें BCl3 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 3। 0 लोन पेयर की कंडीशन है ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू 0। अगेन CO2 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 2, ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू 0। उसी तरह से CCl4 की बात करें, CCl4 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 4, 0 लोन पेयर, ऑल सराउंडिंग एटम आर सेम, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू 0। लेकिन यहां से हम SF4 की बात करें, SF4 1 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 5। एक लोन पेयर जब भी आ जाए म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, और म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग ही क्या है, मॉलिक्यूल कौन सा है आपका, पोलर मॉलिक्यूल। सही आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा गया है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछा गया है। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, देखते हैं। यहां से ऑप्शन दिया गया है कार्बन कार्बन, और उसके साथ में दिया गया है कार्बन नाइट्रोजन। चलिए चेक करते हैं यहां से। सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन है, कार्बन हमें कॉमन मिल गया। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन दोनों में से साइज किसकी ज्यादा है, कार्बन की साइज ज्यादा है। इसका मीनिंग है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में कौन दे रखा है, CN और NO, इसे भी चेक करते हैं। CN एंड NO, अगेन कॉमन कौन सा दिख रहा है, नाइट्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन में से साइज किसकी बड़ी है, कार्बन की। तो अगेन CN की बॉन्ड लेंथ होगी वो NO से ज्यादा होगी। तो इन रिलेशन को यूज करते हुए यदि चेक करें हम, तो हमें यहां से एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर। इन्हें देख करके अरेंज करिए, आपको अपना आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वन, BRF5, सबसे फर्स्ट इसकी आकृति दे रखी है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके देखते हैं यहां से। BRF5 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा इक्वल टू 6। हाइब्रिडेशन sp3d2। यदि आपका हाइब्रिडेशन sp3d2 है, उसमें कहीं पर भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री नहीं बनती है। यहां पर बनती है sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिड, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन एक लोन पेयर भी है बच्चों। यहां से हमने एक लोन पेयर को अरेंज कर दिया, रिमेनिंग सराउंडिंग में कौन है, फ्लोरीन। तो
फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। स्क्वायर प्लेनर, एक पिरामिड ऊपर बनेगा तो स्क्वायर पिरामिड, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन कर रहा है इसे, कौन सा रिपल्शन? लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन। तो देन उस कंडीशन में इसकी शेप की यदि हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिड तो है लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होगी क्योंकि यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है हमें कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। और नेक्स्ट पूछा गया है सेंट्रल एटम इज sp3d2, sp3d2 तो सही है। तो हमें यहां से ऑप्शन ढूंढना है, ए इज नॉट करेक्ट बट इज आर इज करेक्ट। सही आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन 111, एटॉमिक नंबर 111 आपको गिवन है और आपसे पूछा है आईयूपीएसी नेम क्या है? अन को क्या कहा जाता, वन को क्या कहा जाता है? अन कहा जाता है, अन अन अनियम। सही आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आंसर। याद होगा लास्ट में सफिक्स कौन सा लगाया जाता है? IUM। नेक्स्ट 49 कौन से ब्लॉक से है? एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 49, 49 कौन से ब्लॉक से है? पी ब्लॉक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल आपको याद होगी। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके लेफ्ट में चलिए, आपको आसानी होगी थोड़ा सा आंसर ढूंढने में। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर? सबसे मैक्सिमम सेंट्रल एटम के चारों तरफ लोन पेयर सबसे ज्यादा किस में है? तो सही आंसर आएगा XeF2। निकालना चाहे निकाल सकते हैं। 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 5। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना है? 3। उसी तरह से SeF4 1 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, एक लोन पेयर है इसके पास। ClF3 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा। उसी तरह से NH3 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा। सबसे ज्यादा पूछा गया है सेंट्रल एटम, तो सही आंसर है आपका फोर्थ आंसर। इसमें जीनोन के चारों तरफ 3 लोन पेयर। नेक्स्ट वन डी पाई पी पाई नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो यहां से देखिए सल्फर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, इनकी यदि हम बात करें देखने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहले एलिमेंट्स को चेक करिए। एलिमेंट को चेक किया हमने, फर्स्ट ऑप्शन में सेंट्रल एटम सल्फर है, ये इसके पास डी ऑर्बिटल होता है क्योंकि थर्ड पीरियड का है। सेकंड ऑप्शन में फॉस्फोरस, इसके पास में भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फोर्थ ऑप्शन में सेंट्रल एटम सल्फर, इसके पास में भी डी ऑर्बिटल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी थर्ड पीरियड का है। लेकिन हमने थर्ड ऑप्शन चेक किया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। जब दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो इनमें से किसी के पास में भी डी नहीं है, तो इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड कभी भी नहीं मिल सकता है। तो ये है हमारा सबसे पहला तरीका चेक करने का कि किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड हमें नहीं मिलेगा। सबसे पहले एलिमेंट्स को चेक कर लिए, और यदि आपके पास में एलिमेंट सेम आते हैं, यदि ऐसा लगता है कि जैसे हम SO3 PO4-3 या SO4-2 में चेक करना चाहें कि इसमें कैसे हैं, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखें। सराउंडिंग एटम यदि ऑक्सीजन है तो एक तरीका सिखाते हैं आपको, उससे देखिए, उससे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। हाइब्रिडेशन यदि sp आ रहा है तो देन उस कंडीशन में ऑल पाई बॉन्ड्स आर p पाई p पाई। इसके बाद आता है यदि आपका हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो देन उस कंडीशन में एक पाई बॉन्ड होगा, वो होगा p पाई, और रिमेनिंग ऑल पाई बॉन्ड्स आर, जितने भी बाकी बचे हुए वो सभी होंगे p पाई d पाई। नेक्स्ट है, इसके बाद हम बात करें यदि आपका हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, sp3d आ रहा है, या कोई भी हाइब्रिडेशन आ रहा है, तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर p पाई d पाई। तो इससे यदि आप निकालना चाहें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। SO3 का चेक करते हैं। SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन के लिए आपको क्या बताया? एक पाई बॉन्ड कौन सा होगा? p पाई। रिमेनिंग कौन से हैं? p पाई d पाई। तो यहां से आप देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक p पाई होगा और रिमेनिंग 2 हैं, 2 ऐसे बॉन्ड हैं जिनका नेचर कौन सा है? p पाई d पाई बॉन्ड। तो यहां से आप आसानी से निकाल पाएंगे कि किसमें p पाई d पाई है या नहीं। पहला तरीका क्या बताया? दोनों को चेक कर लीजिए, यदि दोनों ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो p पाई d पाई तो कभी हो ही नहीं सकता। बाकी आप इससे भी चेक कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए सराउंडिंग में कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। नेक्स्ट वन ClO4- बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है आपको।
ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया जाए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल सा तरीका, टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय टोटल सिग्मा ले लीजिए। टोटल कितने बॉन्ड है 7, सिग्मा कितने हैं 4, 7/4 1.75। सही आंसर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया है आपको, O2 माइनस O2 प्लस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करिए। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, O2 प्लस 2.5, O2 माइनस 1.5। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जा रहा है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा, O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर O2 एंड O2 माइनस सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट वन, आपसे कहा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, ऑक्टेट रूल हमें कभी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इसके अंदर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखा है। एक्सपांडेड ऑक्टेट इज ऑब्जर्व्ड इन SF6 सल्फर। टोटल कितने बॉन्ड बने हैं, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, टोटल 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंटिंग आएंगे 12। एक्सपांडेड बिल्कुल सही। और ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, इसके बारे में ऑक्टेट रूल कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। मींस सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और आपसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन, तो फोर्थ A, B, C तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखें B2 एंड C2 ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड मिलते हैं। B2 बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1, C2 बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन एक अकेला बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड, और C2 के अंदर 2 बॉन्ड है, दोनों ही पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही यूज में आता है, इसीलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास में, C2 मॉलिक्यूल कंटेन ओनली पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है। रीजन, ऑक्सीजन की साइज छोटी है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उसे ज्यादा रिपेल करेंगे। सही और ऑप्शन थर्ड आंसर। नेक्स्ट है O2 प्लस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपसे पूछा गया है होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन O2 प्लस। बनाने का तरीका देखिए, आप यूज कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, यदि ग्रेटर देन 14 है तो आप यूज कर सकते हैं बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। बी स्टैंड फॉर BMO, ए स्टैंड फॉर ABMO। फर्स्ट हम बात करें, ये कौन सा है, सिग्मा 1s। नेक्स्ट वन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, नेक्स्ट सिग्मा 2pz, और ये दोनों कौन से हैं, पाई 2px एंड पाई 2py। साथ में क्यों लिखें, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। नेक्स्ट वन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये कौन सा है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। सारे ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने अरेंज कर दिए हैं। O2 प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, O2 के पास 16 थे, प्लस 1 आया, कितना हुआ 15, 2 2 2 एंड 2 कितना हो गया 8, 9 10 11 12 13 एंड 14, 2 एंड 2 14 कंप्लीट हो चुका है। 14 कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी में भी जा सकता है। तो कौन सा ऑर्बिटल आ गया, पाई स्टार। पाई स्टार पाई स्टार, फोर्थ आंसर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बॉन्ड एंगल CH4 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन 1 लोन पेयर, H2O 2 लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू VSEPRT। तो
सही आंसर आएगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैच द ऑक्साइड्स, आपको कुछ ऑक्साइड्स दे रखे हैं, इनके नेचर को मैच करना है। सबसे फर्स्ट हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कौन सा है, बेसिक, तो सी ऑप्शन के साथ सेकंड मैच करना चाहिए, सी ऑप्शन के साथ सेकंड, यहां पर भी मैच कर रहा है, यहां पर भी मैच करते हैं। और देखते हैं Al2O3, Al2O3 का नेचर कौन सा है, एम्फोटेरिक, फोर्थ के साथ फर्स्ट मैच करेगा, फोर्थ के साथ फर्स्ट दोनों में मैच कर रहा है, हमें ए और बी को ही चेक करना है। अब यहां से हम देखें CO, ये कौन सा है, न्यूट्रल, तो बी के साथ थर्ड मैच करेगा, सही आंसर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस प्लस R माइनस, चार्ज के डायरेक्टली एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज सभी पर सेम दे रखा है। साइज की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की साइज छोटी है, पोटेशियम थोड़ा बड़ा, सोडियम थोड़ा बड़ा, पोटेशियम और ज्यादा बड़ा, साइज इंक्रीज होती जाएगी तो लेटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, सही आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 180 डिग्री एंगल नहीं मिलता है, हाइब्रिडेशन निकालिए, इसमें से मैं SiCl4 का निकाल रहा हूं, इसका हाइब्रिडेशन है sp3 और sp3 में बॉन्ड एंगल कितने होंगे 109.28, इसका मतलब है 90 या 180 का एक भी हमें नहीं मिलेगा, तो सही आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन। जैसे SF6 के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, ये लिखा आपने सल्फर, हाइब्रिडेशन निकालेंगे sp3d2, तो यहां से आप देखिए 180 का आपको एंगल चाहिए, तो ये एंगल कौन सा मिल गया आपको 180, और भी मिल जाएंगे, ये भी 180, ये भी 180, तो बाकी सभी में इस तरह से अरेंज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, PCl5 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, PCl5 हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3d, तो यहां से हमें पूछा गया है एक प्लेन में कितने हैं, तो एक प्लेन में कितने मिल गए आपको, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन, तो 4 ऐसे एटम है जो एक ही प्लेन में है, तो सही ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम शो डायगोनल रिलेशनशिप, एल्यूमिनियम किसके साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो देखिए यहां से सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो सही आंसर आ जाएगा आपका बेरिलियम, थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा गया है फॉलोइंग स्पेस सेंटर एटम नॉट sp2, कौन सा sp2 नहीं है, तो कौन सा sp2 नहीं है, तो यहां से यदि हम चेक करें CO2 में कार्बन के पास में टोटल कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, इन दोनों में से सिग्मा कितना, तो 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा इक्वल टू 2, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा इसका, sp हाइब्रिडेशन, sp2 नहीं है, तो सही आंसर कौन सा है, CO2 सेकंड आंसर, बाकी सभी निकालिए आसानी से आंसर आएगा। नेक्स्ट वन, द कंपाउंड विच इज नॉन प्लेनर, कौन सा प्लेनर नहीं है, CH2Cl2 हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3, 0 लोन पेयर, तो कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। बाकी सभी में देखिए यहां पर कौन सा मिलेगा, इसकी शेप मिलेगी V शेप, यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर, BCl2 लीनियर, तीनों ही कौन से हैं, प्लेनर, एक ही प्लेन में मिलेंगे, तो सही आंसर आ जाएगा कौन सा नॉन प्लेनर है, फोर्थ ऑप्शन CH2Cl2। नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है C2H2 इज लीनियर इन शेप, देखते हैं इसमें से C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडेशन लीनियर, पहला स्टेटमेंट सही है हमारा। इन C2H4 ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, अगेन C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp2, ये भी सही है। C2H2 कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, तो यहां से आप देखिए कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। परसेंटेज एज कैरेक्टर इन sp2 100 कितना ऑर्बिटल से, 3 ऑर्बिटल, एक ऐसे 2p है, डिवाइड करिए 3 का, कितना आया 33.33%, और जबकि यहां पर कितना दिया गया है 25%, और क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपसे कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक एल्यूमिनियम
इज कॉल्ड गैलियम, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। हमें ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पहला करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो गया हमारा। अब इन तीनों में चेक करते हैं आगे। नेक्स्ट है P एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये स्टेटमेंट गलत है। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सेकंड ऑप्शन गलत है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है, ये भी गया, ये भी गया, तो सही आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आंसर A एंड C ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 82, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा? लेफ्ट में चाहिए और बॉटम पर चाहिए। और लेफ्ट में और बॉटम पर यदि देखा जाए तो लेफ्ट में लिथियम सोडियम और बॉटम पर आएगा सोडियम, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव थर्ड आंसर, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। आयनिक साइज की यदि हम बात करें तो ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजातियां। यहां से हम देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है साइज डिक्रीज होती जाती है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज इंक्रीज होती जाएगी। और हमसे पूछा गया यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव कम हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा साइज उतनी ही रिड्यूस होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब किस पर डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का रिलेशन आपने पढ़ रखा है। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट वन, डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट सही करेक्ट आंसर, सही आंसर आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। याद करिए जीरो किसके लिए होता है? ये होता है पैरेडियम। 4d10 5s0, इसके लिए 0 है, बाकी के लिए 1 और 2। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल यूज करें, फजांस रूल। केटाइन की साइज छोटी होनी चाहिए, एनाइन की साइज बड़ी होनी चाहिए। केटाइन जितना छोटा होगा, एनाइन जितना बड़ा होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। हमें क्या ढूंढना है? कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए केटाइन छोटा चाहिए हमें, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से सबसे छोटा केटाइन कौन है? सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3, सबसे छोटा कौन है? एल्यूमिनियम। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सही आंसर कौन सा आएगा? थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14। बाबा, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, और दूसरा दिया गया है O2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। बाबा, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, अगेन बी किसके लिए? बॉन्डिंग, ए किसके लिए? एंटी बॉन्डिंग। N2 का निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, 2 2 2 एंड 2 कितना हो गया? 8, 9 10 11 12 और 13 एंड 14। कौन से पूछे गए? बॉन्डिंग, ये सारे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, टोटल कितना हुआ? 6 + 4 10, 10 बॉन्डिंग, 10 बॉन्डिंग दो ऑप्शन में आ रहे हैं। अब आपको O2 माइनस के लिए भी कैलकुलेट करना है। O2 माइनस टोटल कितना हुआ? 17, तो 2 2 2 एंड 2 किसके लिए निकाल रहे हैं? O2 माइनस 1 के लिए कितना हो गया? 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, किसी भी एक में दो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा क्या गया है? एंटी बॉन्डिंग 3 4 5 6 7 7, करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा गया है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम 101 102 103 104, इन सभी के IUPAC नेम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या चेक करें? 103 को। क्यों चेक करें 103? 92 103 एक्टिनॉइड सीरीज। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? लास्ट एलिमेंट है हमारा, लास्ट एलिमेंट लोरेंशियम।
तो 103 लोरेंशियम, ये तो हमें याद होगा अच्छी तरह से। तो सी ऑप्शन मैच करना चाहिए फोर्थ से, तो सी ऑप्शन फोर्थ से एक ही में मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। हमेशा रेंज को याद करिए, बीच के एलिमेंट्स याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी चार ऑप्शन से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वन, HF डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है HF मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड विथ ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। HF की शेप कौन सी होती है? जिगजैग शेप, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इथेन ही दिखाई दे रहा है हमें यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड कम, ट्रिपल बॉन्ड और कम। बेंजीन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस भी है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी पानी वाटर, वाटर पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, तो कौन सा डिजोल्व नहीं होगा? नहीं होगा तो नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन सा है? हेक्सेन, कोई पोलरिटी नहीं है। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल XCO3 PCl5, आपसे पूछा गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। PCl3 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा 4 का मतलब कौन सा हो गया? sp3। XeO3 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 4, ये भी कौन सा हो गया? sp3। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले दिया गया है CO2 डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या बताया इसके लिए? 0 लोन पेयर प्लस सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है 0 लोन पेयर के साथ में, तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। तो CO2 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है CO2 जिसमें लास्ट में। H2 और H2S में H2O की ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट वन, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 द फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। इसका लुईस स्ट्रक्चर और थोड़ा सा हम सही से बनाएं। यहां से आप देखिए ऑक्सीजन, सेंट्रल ऑक्सीजन की बात करें तो इस सेंट्रल ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसने अपना एक भी नहीं दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसकी बात करें इसने भी 2 शेयर किए, 1 2 3 4 5 एंड 6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब हमें करना क्या है? अब इलेक्ट्रॉन्स, खुद के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, इसे काउंट करिए। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए? 6, ऑलरेडी 6 है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0। इस ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए थे? वैलेंस शेल में 6 है, कितने? 1 2 3 4 5, एक कम है, एक कम है तो +1। इसके पास में कितने होने चाहिए थे? होने चाहिए थे 6 वैलेंस शेल में, लेकिन है कितने? 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? -1। आपसे कौन सा पूछा गया है? सेंट्रल, सेंट्रल पर आ रहा है +1, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप पूछा गया है। ये है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से चेक किया जाता है? डी और एस के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लीजिए, 5 + 2 7, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, 7th ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट वन, बिलोंग टू चाल्कोजन, चाल्कोजन कौन सी? ऑक्सीजन फैमिली, सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है चाल्कोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड कितना? 1 2 3 एंड 4, 4 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 में कितना हुआ? 8, करेक्ट आंसर थर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, आपसे पूछा गया है SeF6 90 डिग्री के एंगल, हाइब्रिडेशन sp3d2, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, यहां पर कितने 90 दिखाई दे रहे हैं आपको? 4, टोटल 4 90, 1 2 3 एंड 4। एक फ्लोरीन ऊपर भी है, इसके साथ में भी सारे कितने हैं? 90, 4 और मिले हमें। एक फ्लोरीन एक और है, इसके साथ में भी ये सारे एंगल कितने हैं? 90, 4 और मिल गए, तो टोटल कितना हुआ? 4 + 4 + 4, टोटल कितना? 12 90 डिग्री एंगल, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? आइसो स्ट्रक्चरल के लिए क्या बताया आपको?
शेप सेम होनी चाहिए। PO4 -3 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3 आइसोस्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग भी करके देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ रहे हैं, सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक डिक्रीज होते हैं। फर्स्ट तो हमें रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और सेकंड है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाते हैं आप तो साइज इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटेलिक डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब है स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है। और आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो यहां से देखें फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था बच्चे आप लोगों का पेपर का डिस्कशन। थैंक यू।